लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आपको बॉन्ड का क्लीवेज का मतलब है टूटना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, वो क्लियर हो गया तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आपने लिखा है ये सीडेड बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया कि आप चाहो इसको दिखा दो, अगर जैसे आप इस तरह से इसको नॉर्मली मार्क करते हैं तो ये क्रॉस वाला समझ लो जेड का है और डॉट वाला कार्बन का है। अब देखो बॉन्ड टूट कैसे सकता है उसके बारे में हम बात करें। तो देखिए कॉमन सी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, यानी सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन आपके जेड का है, दोनों सिमिलर यहाँ से टूटे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेने चला है और जेड जो था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आना है। तो पहला ये सिस्टम है, इस तरह का आपकी क्लीवेज होगा। अब देखिए नाम की जहाँ तक मैं बात करूँ क्योंकि ये क्लीवेज सिमेट्रिकल है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सब निकल रहे हैं। तो कौन सी बात क्या होगी यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा, इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक। होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्यों कहा आपने, क्योंकि इससे होमो का मतलब था सेम और सिमेट्रिकल तरीके से दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्वल आपके देखा उन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों निकल गए। तो देखिए आप जिस किसी बनी को कैसे बनेगी भाई, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यानी इसको डॉट से दिखाना और एक इलेक्ट्रॉन जेड, ठीक है। अब बाकी दूसरा सिस्टम आप समझते हैं, फिर इसके नाम वगैरह पे बात देखेंगे। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सकता है या दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है आपका, तो ये हो सकता है कि ये कंडीशन हो सकती है कि भैया ये तो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, दूसरा क्लीवेज जो होमोलाइटिक है, दूसरा क्लीवेज कैसा होगा, हेटेरोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक मींस कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज ले जाएंगे। अब उसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है, जेड मैंने मान लिया क्या है। अब उसकी कंडीशन ये हो सकती है कि या तो दोनों इलेक्ट्रॉन जेड ले जाए, ठीक है, यानी ये होमोलाइटिक क्लीवेज, दूसरा क्लीवेज होगा हेटेरोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज ले जाएगा। दो कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन ये हो तो ये हाफ मार्क मैंने लिखा है, इसको मैं 1 फर्स्ट पार्ट दे दूं, फर्स्ट पार्ट अपना जो होगा, ठीक है। एक कंडीशन दूसरी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाए, जेड। एक कंडीशन तो आपकी ये हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाए, कार्बन ले जाए। इसको मैं तीसरा पार्ट कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट मेरा बना चुका हूँ, इसके लिए दो पार्ट मेरे बनेंगे। एक और सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन जेड ले जाए। अब इलेक्ट्रॉन ले जाना किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन ले जाना आप पे डिपेंड करेगा इस चीज पे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कांसेप्ट क्या है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को किसी पर्टिकुलर स्पीशीज द्वारा अपनी ओर खींचना, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो क्या है इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा मूव कर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट है ये, एक्सचेंज है ये, ध्यान रखें। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जेड के ज्यादा पास जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जेड ले गया, तो जेड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा हो गया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जेड पे जैसे नेगेटिव चार्ज हुआ, आप देख रहे हैं कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 2 4 और 6, तो वो क्या होगा, कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, इसका आ जाएगा। एक सिस्टम ये, इस बात में आपने क्या देखा कि Z is more electronegative than carbon। दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं किसका उल्टा, मैं सीधे मेंशन कर देता हूं, पार्ट थर्ड, यानी अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से ज्यादा है। आप देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाएगा, तो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन आपके ले गया और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आया और Z पे आ गया आपके पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपने देखा कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब चलती है तो बॉन्ड का क्लीवेज दो तरह से हो सकता है। पहला क्लीवेज होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज दिखाने के लिए देखिए मैंने जो एरो लिया है वो हाफ हुक, मछली पकड़ने का जैसा हुक होता है, जैसा कांटा होता है बिल्कुल वैसा, है ना, इस तरह। यानी हाफ हुक से क्या आप दिखाओगे, होमोलाइटिक क्लीवेज। हाफ हुक मैंने क्यों दिखाया, आधा क्यूब मैंने आधा एरो क्यों दिखाया, क्योंकि भैया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन आप लेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपके आप लेगा। इससे जो स्पीशीज बनी इनको अपन इंटरमीडिएट्स कहते हैं, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। ये स्पेसिफिक फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की खासियत आप देखें, ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल, ये कार्बन फ्री रेडिकल है, नॉर्मल फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की खासियत ये होती है कि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इसकी बात करें 2
4, 6 एंड 7। ठीक है, इससे एक आप लोग लिख ही रहे हैं। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस स्पीशीज के ऊपर प्रेजेंट हो वो स्पीशीज को इंटरमीडिएट क्या कहलाता है, वो कहलाएगा फ्री रेडिकल। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब कैटायन होता है, आप लोग सब जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज किस पर है, पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, तो नाम क्या हुआ, कार्बो कैटायन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाम कार्ब एनायन। तो ये तीन सबसे ज्यादा कॉमन, कुछ इंटरमीडिएट्स और होते हैं, ठीक है, कार्बन होता है, नाइट्रिन होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट का मतलब है रिएक्शन में बॉन्ड टूटने के बाद बनने वाली स्पीशीज है। तो सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट जो है कॉमन वो तीन है, फ्री रेडिकल, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों के दोनों जो है आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों, अगर नॉर्मल इसके पास देखा, क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग क्या है, 8 से कम जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो सब आपके लुईस एसिड है। ठीक है, तो आप देखिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इनके दोनों के कैरेक्टर बहुत ज्यादा सेम है, बहुत ज्यादा मिलते हुए। तो पहला फ्री रेडिकल, दूसरा कार्बोकैटायन और तीसरा कार्बन आयन। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सारी चीजें। तो देखिए कार्बोकैटायन की जब आप बात करें, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, रेडिकल कार्बोकैटायन और कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उससे अपन कैलकुलेट करते हैं 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इसकी बात करें सेम 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, यहाँ देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब देखिए ये दोनों सिमिलर चलेंगे क्योंकि दोनों मैंने बताया कि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनके कैरेक्टर्स लगभग हर जगह आपको 90% केस में सेम मिलेगा। अब आपने देखा sp2 का हाइब्रिडाइजेशन शेप की बात करें तो शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर सेम। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये अमोनिया जो है उससे रिजेंबल कर रहा है, उससे मिलता हुआ है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर। और आपको सबको पता होगा कि अमोनिया की शेप कैसी होती है, पिरामिडल, तो इसकी भी शेप होगी पिरामिडल। ठीक है, अब इनकी शेप फटाफट एक बार बनाता हूं, तो ट्राइगोनल प्लेनर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसके बेस पे देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री बच जाएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में रहेगा इस तरीके से। तो ये आप इस पे कोई सी भी बॉन्ड, जैसे मान लो हाइड्रोजन, अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर एक ऑर्बिटल से आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से उसमें एक आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। इसकी भी शेप स्ट्रक्चर बनेगी, बस इसका जो ऑर्बिटल है वो खाली होगा। तो क्या आप देख रहे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आपके फ्री रहेगा, और क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज में इसको दिखाना है। इसका हमने सीधा कहा पिरामिडल शेप है, यानी किसकी तरह शेप है, अमोनिया की तरह, अमोनिया लाइक शेप, यानी बस अमोनिया के जैसा आप बनाते हो वैसे बनाते हो। हाइड्रोजन दिखा देता हूं उसके में, और ये इसके लॉन्ग पेयर है, ये इसकी शेप हो गई। इस तरह से आप इसको देखें। और ये हमने देखा कि हमने क्लीवेज इसका समझा, बॉन्ड का क्लीवेज किस तरह से होता है, उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन जो था वो समझा। वैसा ही जुड़ेगा, आपने देखा था पहले फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में आपको पता है कि Z जो था वो फ्री रेडिकल था। दूसरा कार्बोकैटायन में अगर आप ध्यान रखें तो क्या हटा था, एक एनायन हटा था, और लास्ट यहाँ पे कैटायन। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने कहा क्लीवेज क्लियर हो जाएगा तो आपको मैकेनिज्म में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसा ग्रुप हट रहा है फिर बॉन्ड तभी बन पाएगा, जैसा ग्रुप हट रहा है वैसा ग्रुप। आपने देखा यहाँ फ्री रेडिकल हट रहा है तो जुड़ने वाला भी फ्री रेडिकल होगा, ये कहीं ना कहीं एनायन है तो जुड़ने वाला भी एनायन होगा, और ये कहीं ना कहीं कैटायन है तो जुड़ने वाला भी कैटायन होगा। यानी अगर मैं कहूँ कि मुझे Y जोड़ना है, इसके लिए Y फ्री रेडिकल होगा। ठीक है,
अगर मैं मुझे यहाँ y जोड़ना है तो नेगेटिव होगा, और यहाँ अगर मैं वो y मुझे जोड़ना है तो वो पॉजिटिव होगा। ये साफ साफ चीज समझने की है बच्चों, ये है कि जैसा ग्रुप हट रहा है वैसा ग्रुप भी जुड़ेगा। हटने वाले को लिविंग ग्रुप कहते हैं, बाकी में जुड़ा हुआ अटैकिंग ग्रुप है। तो आपको पता है ये फ्री रेडिकल हो गया। नेगेटिव नेगेटिव स्पीशीज को अपन कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिव स्पीशीज का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो हो गए इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन कार्बन है, और ये हो गए आपके रिएजेंट्स, अटैकिंग रिएजेंट्स जो बॉन्ड तोड़ने में और नया बॉन्ड बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। इन तीनों की मदद से आप देखिए तो आपको चीज एक ही मिलेगी, यानी ये बॉन्ड आपकी मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा, जिससे आपने एक तो बॉन्ड का क्लीवेज देखा, और आपने दूसरी चीज जो समझी इंपॉर्टेंट वो ये समझी कि जैसी या जैसा स्पीशीज आपके हटता है, अगर वो फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल ही जुड़ेगा, अगर वो एनायन है तो एनायन भी जुड़ेगा, अगर वो कैटायन है तो वो कैटायन भी आपके जुड़ेगा। इसके लिए पर्टिकुलर नाम डिसाइड कर रखिए रिएजेंट्स के, फ्री रेडिकल, नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल, और इन्हीं के बेस पे आगे रिएक्शंस के नाम डिसाइड किए गए हैं। बाकी 4 रिएक्शंस होती है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, उनको जब सब डिवाइड करते हैं इसी बेस पे करते हैं कि अटैक किसका है। अगर फ्री रेडिकल का अटैक है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो बात एक बार फिर एक बार बता दूंगा मैं आपको जाते जाते कि जैसा ग्रुप हटेगा, लिविंग ग्रुप जैसा है वैसा ही ग्रुप आपके जुड़े। तो कॉमन सी बात है कि आपकी स्पीशीज जो थी वो कैसी है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर इसको कौन करेगा? बैलेंस। यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ही बैलेंस कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ही आपके बैलेंस इसको जो था कर सकता है। तो आज टॉपिक को हम इतना देखेंगे, नेक्स्ट हम आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।